कोटा स्टूडेंट्स की जान ले रहा है। दो टीनेजर्स जो कोटा में रह करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट की तैयारी कर रहा था, वो सुसाइड कर लिया। अगस्त 2023 में ही 23 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। महाराष्ट्र का एक बच्चा था जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के 6th फ्लोर से जंप कर गया। उसके लगभग 6 घंटे बाद एक 18 साल का आदमी जो बिहार से था, वो अपने रूम के पंखे से लटका हुआ मिला। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स इतना खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। कोटा में एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली है। कोटा राजस्थान की कोटा से फांसी लगा ली। से बहुत ही दुखद एक और खबर आ रही है। एक और कोचिंग के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। एग्जाम मुश्किल लगता है और आत्महत्या आसान लगती है। Committed suicide, in fact died by suicide. छात्रा की सुसाइड का मामला। कोटा में अब तक 26 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। ये हो सकता है दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक केसेस सुसाइड का और बढ़ गया हो। और इस साल का जो लास्ट केस है वो है उत्तर प्रदेश के एक लड़की का, जिसका एज 17 साल था और वो पॉइजन खाकर सुसाइड कर ली अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही। उसके लगभग 2 वीक पहले वहाँ के सबसे प्रोमिनेंट कोचिंग हब की एक लड़की प्रियम सिंह नाम की, जो यूपी के माऊ से आई थी नीट का प्रिपरेशन करने, उसको कोचिंग फैसिलिटी के बाहर जब उल्टी करते हुए देखा गया तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, पर इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। एएसपी भागवत सिंह ने इंडिया टुडे को कहा कि वो लड़की जहर खाई थी, जो उसकी मौत का कारण बना। कोटा में लगभग हर साल 2.5 लाख स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने आते हैं। उन सभी एग्जाम में से ज्यादातर 2 ही तरह के एग्जाम का प्रिपरेशन करने आते हैं। जो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो जेईई का यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, और जो मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं वो नीट का यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ज्यादातर गरीब या मिडिल क्लास के स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि अगर इस एग्जाम को वो अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसको आसानी से कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज मिल ही जाएगा, यानी कि आगे पढ़ाई करने के लिए उसको ज्यादा खर्च नहीं करना होगा। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि कोटा में कोई भी फ्रेंडशिप की कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ कंपटीटर ही है। वहाँ पर जो आपके बगल के स्टूडेंट भी होंगे ना, उसको देखकर आप लोगों को लगेगा कि काश ये स्टूडेंट यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए उस स्टूडेंट को पहले पीछे छोड़ना होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर हर स्टूडेंट एक दूसरे का कंपटीटर होता है, जिसकी वजह से हर स्टूडेंट को एक दूसरे से जेलसी थोड़ा बहुत होता ही है। जब आप अपने होम टाउन के स्कूल में पढ़ते थे तब आपका कोई फ्रेंड आपसे नोट्स मांगता था तो अब आप उसको नोट्स आसानी से दे देते थे, लेकिन कोटा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट को हर कोई उसका कंपटीटर ही लगता है। यही कारण है कि कोई भी स्टूडेंट अपना नोट्स किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं देता है। वहीं की एक जेईई एस्पिरेंट्स मानसी सिंह है, जो वहाँ पर 2 सालों से जेईई की तैयारी कर रही है। वो कहती है कि कोटा के स्टूडेंट का जिंदगी एक ट्रेड मिल की तरह है, जहाँ आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होता है, या तो आप दौड़ते रहिए या आप नीचे उतर जाइए, और आप ब्रेक भी नहीं लगा सकते और स्पीड भी नहीं कम कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि जो स्टूडेंट यहाँ पर कंपटीशन का तैयारी करने आता है वो कंपटीशन छोड़ दे या जमकर मेहनत करे उस कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब तक का वीडियो देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा दोस्तों कि जो कोटा के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने सक्सेस को लेकर कितना प्रेशर में रहते हैं, यहाँ तक कि वो अपने मेंटल हेल्थ को भी सैक्रिफाई कर देते हैं। ये दुनिया में लगभग 15 से 30 साल के बीच के एज वाले ही ज्यादातर सुसाइड करते हैं। कोटा के स्टूडेंट्स को उसके इंस्टीट्यूट वालों की तरफ से उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोटा के इंस्टीट्यूट करते, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो प्रेशर देते हैं अपने स्टूडेंट को, भले ही वो कहीं से क्यों ना हो। और जो स्टूडेंट बाहर से कोटा में एग्जाम की तैयारी करने आते हैं, उसको लगता है कि अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो लोग क्या कहेंगे। इसी शर्मिंदगी और असफलता का डर सताने लगता है उन लोगों, जिसकी वजह से अगर वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। एनसीआरबी 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार 1% स्टूडेंट ने सुसाइड किया क्योंकि वो अपने एग्जाम में फेल हो गए, और 1.6% लोगों ने अपनी जान दे दी कैरियर और प्रोफेशन में प्रॉब्लम की वजह से। इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस बना चुके हैं। ये अपने कोर्स पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं ताकि ये स्टूडेंट इनकी कोर्स की तरफ आए, मतलब कि इनकी कोचिंग की तरफ आए। बच्चों का भी पूरा सिलेबस खत्म भी नहीं हुआ है तब तक उसी के बीच में क्रैश कोर्स ये लोग ला देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बीच में ही डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्रैश कोर्स करें या अपना सिलेबस कंप्लीट करें। इन इंस्टीट्यूट वालों को पैसों के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है। लोग एक चीज मिलाए होंगे दोस्तों कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का हर साल फी बढ़ता ही रहता है, लेकिन उन कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो क्वालिटी होता है वो कभी नहीं बढ़ता है, वो उसी तरह रहेगा जो पहले था। ये इंस्टीट्यूट वाले जो टीचर्स को हायर करते हैं ना, उनको भी कम पैकेज देते हैं, जिसकी वजह से टीचर्स की क्वालिटी भी खराब होती है, उसके साथ साथ टीचर्स को पढ़ाने
पढ़ाने में भी मन नहीं लगता है। और ऐसा भी नहीं कि सभी टीचर सिर्फ पैसों से मतलब रखते हैं, बहुत सारे टीचर सिर्फ स्टूडेंट के सिलेक्शन से मतलब रखते हैं, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। सभी स्टूडेंट्स लाखों रुपए देकर इन इंस्टीट्यूट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आते हैं, लेकिन हर साल अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं। पर इंस्टीट्यूट वाले इन फेलियर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, चाहे उसके इंस्टीट्यूट में हजारों बच्चे क्यों ना पढ़ते हो। लेकिन उन हजारों बच्चे में से 2 या 4 एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो वो पूरे शहर में डंका पिटवा देते हैं, अलग अलग जगह पर बैनर्स लगवाते हैं और प्रचार करवाते हैं। पर मैं उन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से कहना चाह रहा हूँ कि उन बच्चों का क्या होगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेंगे। शुरू में तो कहने को कह देते हैं कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। आपको बताओ दोस्तों कि ये जो वर्ड बोलते हैं ना कि मैं सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इनको कोचिंग में आए। इसलिए इस बात पर कभी भी भरोसा मत कीजिएगा कि मैं 100% सफलता की गारंटी लेता हूँ। ये जो भी कोई कहता है ये गलत कहता है। डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री का हेड है, उसने कहा है दोस्तों कि मैं नहीं मानता कि इंस्टीट्यूट का ज्यादा रोल है स्टूडेंट के सुसाइड में, और मेरे हिसाब से भी इनका कहना कुछ हद तक सही है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आगे वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले एक फैमिली बनाते हैं, उसमें फादर, मदर और एक बेटा या बेटी, हम लोग बेटा मान के चलते हैं। ये पेरेंट्स अपने बच्चों को पैदाइश से आज तक कभी खाना बनाने का स्किल नहीं दिया, कभी खुद से कपड़ा धोने के लिए नहीं कहा और कभी अकेले भी नहीं रहने दिया। मतलब कि ये पेरेंट्स उनको कभी भी खुद से कोई काम करने के लिए नहीं कहे हैं। और जब ये बच्चा 10th कर लिया तो उसके पेरेंट्स इसको कोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए भेज दिया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सोच कर देखिए कि जो बच्चा कभी भी अपना खुद का काम खुद से किया ही नहीं, वो एकदम से अपना सारा काम खुद से कैसे कर सकता है। क्योंकि कोटा में जाकर तो आप अकेले रहेंगे। सबसे पहला चीज कि आप अकेले कभी रहे नहीं है, और दूसरा चीज का आपको खुद से कपड़ा धोना होगा, खुद से खाना बनाना होगा, और नहीं तो कैंटीन से खाएंगे तो अच्छा खाना होगा या नहीं इसका भी भरोसा नहीं होता है। मतलब कि दोस्तों वहां पर पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजों का भी टेंशन बहुत होता है स्टूडेंट के ऊपर, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं और उनको पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। इतना सब होने के बाद भी दोस्तों पेरेंट्स अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका बच्चा किसी भी तरह ये एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। पर उस पेरेंट्स को क्या पता कि उसका बच्चा उस फील्ड में इंटरेस्टेड है या नहीं जिस फील्ड में वो पेरेंट्स उसको भेजे हैं। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है दोस्तों कि जिन स्टूडेंट का 10th में बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाता है, उन पेरेंट्स को ये लगता है कि इसका बच्चा नीट या जेईई के लिए बहुत फिट है, जिसकी वजह से उसको प्रेशर देकर कोटा एग्जाम की तैयारी करने के लिए भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं है, भले उसका 10th में ज्यादा मार्क्स आ गया हो, लेकिन सब स्टूडेंट जेईई और नीट के लिए फिट नहीं होते हैं। अगर उसको प्रेशर देकर भी वहां पर भेज दीजिएगा तो भी वो आपके दबाव की वजह से वहां गया है, ना कि अपने पसंद से, जिसकी वजह से वो एग्जाम की तैयारी भी सही से नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब उस स्टूडेंट का एग्जाम सही नहीं जाता है तब वो सोचते हैं कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और उनको लास्ट में एक ही ऑप्शन दिख रहा होता है, वो है आत्महत्या। मतलब कि वो स्टूडेंट सुसाइड अपने फेलियर के डर से नहीं करते हैं, वो समाज के डर से करते हैं, दोस्त के डर से करते हैं, पेरेंट्स के डर से करते हैं। एनसीआरबी के एक रिपोर्ट के अनुसार हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट अपना जीवन खत्म कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में लगभग 34 स्टूडेंट। 2022 में 15 स्टूडेंट ने सुसाइड किया, 2019 में 18, 2018 में 20, 2017 में 7, 2016 में 17 और 2015 में 18। इस लिस्ट में 2021 और 2022 शामिल नहीं है क्योंकि उस समय कोविड-19 था, जिसकी वजह से सभी इंस्टीट्यूट बंद थे। वैसे तो इन सारे स्टूडेंट के सुसाइड केस को पढ़ने पर पता चलता है दोस्तों कि सबका कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो सुसाइड किए, पर सब में एक चीज सेम है, वो है फियर ऑफ फेलियर और फेसिंग देयर पेरेंट्स। मतलब कि जीतने से पहले ही हार का डर। यहाँ तक वीडियो देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा दोस्तों कि कोटा के स्टूडेंट को एंजाइटी, डिप्रेशन, एसिडिटी, वेट लॉस, स्लीप रिलेटेड इश्यूज, इन सब में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। पर जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिए। जी हाँ, आप जो अभी पढ़े ना वो सही हो सकता है। ये हो सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये जो आर्टिकल जो भी लिखा है ना, वो ऐसा कुछ किया है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोटा का माहौल अब ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उस आर्टिकल पर बिलीव किया जा सकता है। आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं कोटा और कोटा के इंस्टीट्यूट को डिफेम करने के लिए सारी बातें नहीं बोल रहा हूँ। और ये भी सच है कि कोटा का जो कोचिंग्स है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई होती है और टीचर्स भी बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर वहाँ का जो माहौल अब बन गया है जिसकी वजह से बच्चे अपने स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते हैं। मैं अभी जो बात बोलने जा रहा हूँ ना दोस्तों, ये मेरे पर भी लागू हो सकता है और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उस पर भी लागू होगा। तो बात ये है कि ज्यादातर जेईई और नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का एज 16 से 22-23 के बीच में होता है और ये वो एज है दोस्तों जहाँ पर इंसान के अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होता है। और ये सेक्सुअल हार्मोन्स हमारे बॉडी में इसलिए नहीं रिलीज होता है कि आप उसको वेस्ट कर दो, बल्कि इसलिए रिलीज होता है दोस्तों ताकि उसी एनर्जी की हेल्प से हम लोग उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ब्रेक कर पाए। इसलिए उस एनर्जी को
आप वेस्ट ना करके इन्वेस्ट करिए अपने गोल को अचीव करने में। अब इस वीडियो के कंक्लूजन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि स्टूडेंट का सुसाइड का रीजन सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट ही नहीं होती है, इसमें हर कोई का हाथ होता है। इसलिए जो भी पेरेंट्स और टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चे और स्टूडेंट्स से फ्रेंडली बातचीत कीजिए, जिसकी वजह से उसके डिप्रेशन और फेलियर का डर कम हो सकता है। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को जबरदस्ती किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए भेजे हैं, उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों से एक बार जरूर पूछिए कि उसको उस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि इस तरह में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट फेल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पेरेंट्स के प्रेशर में एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, वो ज्यादातर फेल ही होते हैं। इसलिए सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों से एक बार जरूर पूछिए। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन स्टूडेंट और पेरेंट्स को कोटा का रियलिटी पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।